क्या कलयुग समाप्त हो गया है? कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध होगा। यह युद्ध विनाशकारी माना जा रहा था, जिसमें लाखों लोगों की जान जानी थी। ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। लेकिन पहली बार इस कलयुग के चक्र में यह युद्ध ना ही केवल शुरू हुआ, बल्कि कुछ ही दिनों में थम भी गया। हाँ, यह सच है। कलयुग लगभग समाप्त ही हो रहा है। जब मैं कहती हूं लगभग समाप्त, तो मेरा अर्थ यह है कि इस द्वैत के संसार में मौजूद विरोधी शक्तियां, अंधकारमय ऊर्जा अभी भी इस दुनिया को नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी विरोधी शक्तियां तानाशाहों और अत्याचारी नेताओं को सत्ता में बैठाती हैं, जो मानवता के खिलाफ निर्णय लेते हैं। परंतु कलयुग समाप्त कैसे हो रहा है? इसका कारण है कि इस वर्तमान समय चक्र में कुछ असाधारण घटित हो रहा है। कुछ ऐसा जो इससे पहले युगों के चक्र में कभी नहीं हुआ। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूं। अगर आपने फिल्म भूल चूक माफ देखी होगी, तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। राजकुमार राव समय के एक लूप में फंस जाते हैं। वह बार बार एक ही दिन को जीते हैं। जब उन्हें इस समय का बोध होता है, तो वह इस चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ठीक वैसे ही हम सभी बार बार एक ही समय चक्र को जी रहे हैं। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम इस चक्र से बाहर निकलने की ना तो इच्छा रखते हैं और ना ही समाधान खोजने की इच्छा रखते हैं। यह संसार माया है। सारे साधु संत हमें यही सिखाते हैं, है ना? और हम सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम पहली बार इस धरती पर आए हैं। लेकिन भविष्य की भविष्यवाणियां स्वयं सिद्ध करती हैं कि कुछ घटनाएं पहले से तय होती हैं। परंतु एक और सत्य है जो भगवत गीता और रामायण हमें सिखाती है। ये दोनों ग्रंथ हमें एक गहरी सीख देते हैं। क्या? कि कर्म प्रधान है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने कर्मों को बदल लें, तो हम अपने ही जीवन की एक ऊंची, सकारात्मक और उच्चतर वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हायर सेल्फ। क्योंकि हर कर्म का फल होता है। एक छोटा सा निर्णय भी इतिहास की दिशा को बदल सकता है। या तो ऊपर की ओर लेके जाता है या नीचे की ओर। यहां तक कि एक गलत नेता का चयन, जैसे कोई तानाशाह, भी पूरे राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। तो कलयुग समाप्त हो गया है का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस चौथे समय चक्र में, जो हजारों बार दोहराया जा चुका है, इस बार कुछ नया घटित हो रहा है। जागृत आत्माओं द्वारा लिए जा रहे सचेत निर्णय की एक श्रृंखला अब धरती को एक नए भाग्य की ओर, ऊपर की ओर लेकर जा रही है। इसी बदलाव को हम कहते हैं नई पृथ्वी या न्यू अर्थ। और इससे उत्पन्न चेतना को कहा जाता है नई पृथ्वी की चेतना या न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस। आपने यह शब्द इंटरनेट पर भी सुना होगा।
पर बहुत कम लोगों को इसका अर्थ पता है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसे नई चेतना क्यों बोलते हैं, नई पृथ्वी की चेतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी युग चक्र में नहीं हुआ, इसीलिए ये नई है। पहले हर बार कलयुग में धरती नीचे की ओर ही गई है, लेकिन इस बार सामूहिक जागरण, मास अवेकनिंग ने इसे ऊपर की ओर धकेला है और अंधकार का युग, कलयुग, समय का चौथा युग अपने समय से पहले समाप्त हो रहा है और आने वाले 5 वर्षों में दुनिया भर के लोग इस बदलाव को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट आत्मा का सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा ज़रूर करिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट कशिश गंभीर और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट आत्मा का सफ़र। अगर आप इस विषय से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक मुझे लिख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी info@kashishgambhir.com info@kashishgambhir.com। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे पॉडकास्ट आत्मा के सफ़र पर।